अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यतीमों के हकूक़ को अदा करने के लिए, और उसमें हम देखते हैं कि कुरानी आयात भी हमें बताती हैं कि किस तरह उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, सलूक करना है, और उसका अजर और रिवॉर्ड जो है वो किस कदर ज़्यादा है। क्योंकि ये यतीम जो होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं कि जो एक माशरे का वो तबका है कि जो हमारे हुस्न अखलाक का और हमारे हुस्न सलूक का मुंतज़िर होता है। फिर इसमें आप देखिए कि अभी जो आयात हमने पढ़ी थी और हमने सुनी थी, उन्हीं में हम देखते हैं कि यतीमों के जो हकूक़ हैं उनमें 3 तरह से हकूक़ अदा करने की बात की जा रही है। इसमें पहला हक़ क्या है कि उनकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा किया जाए, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें खाना पीना आ जाता है, उनकी नरिशमेंट की बात आ जाती है, उसको पूरा करना है। फिर दूसरा हक़ उनका क्या है कि इन्फ़ाक़ की बात है कि उनके ऊपर ख़र्च किया जाए, और उनका लिबास है, उनकी एजुकेशन है, उनकी जो मटीरियल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ख़र्च किया जाए। और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि इमोशनल नीड जो होती है उनकी, उसको पूरा किया जाए, यानी उनके साथ सख्ती ना की जाए, उनको झिड़का ना जाए, बात बात के ऊपर उनको लेट डाउन ना किया जाए, ताने ना दिए जाएं, बल्कि नरमी के साथ, नरमी का सलूक, शफ़क़त का सलूक, रहमत का सलूक, और उसके साथ साथ इज़्ज़त का बर्ताव उनके साथ किया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि आज हम इज़्ज़त और इकराम किसको देते हैं? हमारी सोसाइटी में इज़्ज़त किसको दी जाती है? जिसके पास कोई बहुत माल होता है, जो इन्फ्लुएंशियल होता है, जिसकी कोई पोजीशन होती है, तो उसके तो लोग सब आगे पीछे भी होते हैं, उसको इज़्ज़त भी देते हैं, उसका इकराम भी करते हैं। लेकिन माशरे के ऐसे लोग कि जिनके पास कुछ नहीं होता, जो डिप्राइव्ड होते हैं, उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती। तो हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि हम ऐसे लोगों के साथ भी इज़्ज़त और एहतराम का मामला करें। और जहाँ तक यतीम की बात है तो उसमें हम देखते हैं कि उनको खिलाने पिलाने की भी बात है, और सूरह अल-बलद में आता है, और भूख के दिन खाना खिलाना किसी करीबी रिश्तेदार को जो यतीम हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्पेशली यतीम की बात आई है कि उसको खाना खिलाने की बात की जा रही है। खाना जो होता है वो इट्सेल्फ एक खुशी का बायस होता है। इंसान जब ख़ुद खाना खाता है तो उसको खुशी होती है, क्योंकि उसकी भूख मिट रही होती है, उसकी डिज़ायर पूरी हो रही होती है। एक खाना इंसान अपनी ज़ात की फुलफ़िलमेंट के लिए खाता है, और दूसरा खाना कौन सा होता है कि जो इंसान दूसरों को खिलाता है, दूसरों को खुश करने के लिए। क्योंकि खाने के भी दर्जे होते हैं, एक हैवानी खाना है और एक इंसानी। हैवान के लेवल के ऊपर आप देखें, जैसे जानवर खाते हैं, उनको भूख लगती है तो वो कहीं से भी चर लेते हैं, खा लेते हैं। इसी तरह इंसान को भूख लगती है, एक इंसान हुआ कि उसको अब भूख लगी, उसको अपनी भूख की फ़िक्र है, वो फ़ौरन खा लेगा, अपना पेट भर लेगा और बस सेटिस्फाइड हो जाएगा कि मैंने तो खा लिया। तो इसकी में थोड़ी सी खुशी इंसान को मिलती है, लेकिन वक्ती होती है। एक दूसरी खुशी कब मिलती है? जो इंसान इंसानियत के दर्जे पे खिलाता है, दूसरे का दिल में हमदर्दी रखते हुए, दूसरे का एहसास करते हुए जब इंसान दूसरे को खाना खिलाता है तो वो खुशी जो होती है वो देर पा खुशी होती है, और वो इंसान के अंदर तक उतरती चली जाती है। और स्पेशली ऐसे लोगों को, ऐसे तबक़ात को कि जो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं दे सकते। मसलन अगर आप किसी यतीम को खिलाते हैं तो यतीम जवाबन आपको क्या फ़ायदा दे सकता है? इसी तरह अगर आप किसी मिस्कीन को खाना खिलाते हैं तो वो मिस्कीन आपके क्या काम आ सकता है? तो ऐसे लोगों को खिलाना पिलाना कि जो जवाबन आपके साथ कोई भलाई ना कर सकें, कोई फ़ायदा ना दे सकें, वो एक बहुत बड़ी नेकी और अजर और सवाब का काम है। और फिर आप ये देखिए कि कुरान पाक के जो आखिरी सूरतें हैं और आखिरी 2 पारे हैं, जैसे 29 पारा है और 30 पारा है, उसमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उभारा गया है कि इंसान माशरे के जो ऐसे कमज़ोर तबक़ात हैं उनका ख़्याल रखे। यतीम को खिलाने के ऊपर, मिस्कीन के साथ भलाई करने के ऊपर बहुत उभारा गया है। क्योंकि कुरान हमें क्या मिजाज देता है कि जो इंसान कुरान से गुज़र जाता है फिर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ पैदा होनी चाहिए। अब आप देखें कि रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लेते हैं, एक कनेक्शन हो जाता है, तिलावत भी बहुत ज़्यादा की जाती है, फिर उसको समझ के पढ़ने के लिए भी टाइम निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब अब आगे आखिरी रोज़े चल रहे हैं, और ऐसे में अल्लाह सुब्हानो तआला
کیا آپ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب جو کوالٹی تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے قرآن سے گزرنے کے بعد اور رمضان سے گزرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، کہ تمہارے اندر دوسروں کی ہمدردی پیدا ہو، دوسروں کی محبت پیدا ہو، اور اس محبت اور اس ہمدردی میں تم لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اور اسی سے ایک معاشرہ جو ہے ایک خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں لوگ کس قدر اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو ہیں یہ تبع تابعین میں سے ہیں، 3rd جنریشن میں سے ہیں، اور انتہائی بہترین انسان تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر رکھی تھی، بہت بڑے محدث تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے، اپنے شہر مرو سے نکلے اور تھوڑی ہی دور آگے گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس کچھ ڈھونڈ رہی ہے، کچھ تلاش کر رہی ہے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، وہ اترے تو دیکھا کہ وہ بچی ایک مری ہوئی چڑیا کو ایک چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے میں جلدی جلدی لپیٹ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گئے، قریب گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہمارا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے، کچھ لوگوں نے کچھ ظالموں نے اس کو مار دیا، ہمارا سب مال چھین لیا، ہماری جائیداد بھی لے لی، اور اب اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی سہارا نہیں، میں اور میرا بھائی ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ اور وہ رونے لگی اور پھر کہنے لگی کہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم کئی کئی دن کے فاقے سے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم 6 وقت کے فاقے سے ہیں۔ تو اس پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو ہے ان کو بہت دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے وہ سارے پیسے جو حج کے لیے رکھے تھے اس میں سے صرف اپنے واپسی کا کچھ اماؤنٹ رکھی اور باقی سب اس بچی کو دے دیا کہ جاؤ اور تم اور تمہارا بھائی آج سے فاقے سے نہیں ہوگا، اور کہنے لگے کہ ہمارا حج یہی ہو گیا۔ تو کس قدر بڑی قربانی تھی جو انہوں نے دی۔ تو ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ہم اس کے کمزور طبقات کا خیال نہ رکھیں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔